आज हम बात करेंगे PC2 के बारे में। क्या नाम है इसका? ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कलर्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि ड्रामा क्या होता है, ठीक है, और इसके टाइप्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज थोड़ा सा बताएंगे ड्रामा के बारे में कि ड्रामा एक्चुअल में क्या है। देखिए, जो मनुष्य है वो अपनी थिंकिंग जो है थॉट्स किसी के सामने जो है दूसरों के सामने जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जब अपने मैन एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ हिज हार्ट इमेजिनेशन एंड क्रिएट द आइडिया थ्रू द वेरियस आर्ट, मतलब डिफरेंट कला के द्वारा या डिफरेंट आर्ट के द्वारा जब अपने आप को किसी के सामने प्रदर्शित करता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांस हो या फिर ड्रामा हो, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रामा, या फिर कोई भी छोटा सा एक्ट उसे कहा जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है। इसे हम क्या कहेंगे कि ड्रामा कहेंगे, या फिर इसे एक्ट कहेंगे, या फिर डांस के थ्रू अपने जो है एक्सप्रेशन को शो कर सकता है, गाने के माध्यम से कर सकता है। तो वो ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है, आर्ट वर्क है, क्रिएट थ्रू द एक्शन, जिसे एक्शन के द्वारा वो किसी के सामने प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं की अभिव्यक्ति करता है, उसे ड्रामा कहा जाता है। जो ड्रामा है वो हेल्प करता है सेल्फ एक्सप्रेशन में, यानी कि अपने जो है सेल्फ एक्सप्रेशन वो सबके सामने जो है दिखा रहा है। यूजिंग ड्रामा एज ए टेक्निक टूल ऑफ द स्टूडेंट एंड इन्वॉल्व्स इन एवरीवेयर बट इट इज़ इनिशियली फिजिकली एंड और इमोशनली, किसी भी तरीके से किसी भी फीलिंग्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अपने आप को वो प्रदर्शित हम किसी के सामने कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ ड्रामा की। मीनिंग ऑफ ड्रामा क्या है? ड्रामा इज अ टिपिकल, देखिए, लिटरेचर है दैट इज रिटन इन द पर्पज ऑफ परफॉर्म ऑफ एन ऑडियंस। मीन्स एक लिटरेचर है, एक टाइप है, लिटरेचर का एक टाइप है जिसका माध्यम क्या होता है कि स्वयं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करना। दिस टाइप ऑफ राइटिंग जो है ये किसी फॉर्म में लिखी होती है? स्क्रिप्ट की फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे डायलॉग्स के फॉर्म में लिखी होती है। और क्या करती है? स्टोरी होती है जो जिसके अंदर वो जो टाइप्स हैं, मतलब वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो किसी कहानी को बता रही होती हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट बताया जाता है। This type of writing is written in the form of a script and the story is told through the lines of character played by actors। वो जो स्टोरी होती है उसमें जो भी पात्र होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा वो प्रदर्शित की जाती है। अब जो ड्रामा है वो कहाँ से आया है? ड्रामा जो है कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक का वर्ड है जिसमें ड्रा, DRA, ड्रा मीनिंग है टू डू, कुछ करना, और एक्ट करना, टू एक्ट करना। तो ड्रामा क्या हो गया? कुछ करना या फिर कुछ एक्ट करना, कुछ प्रदर्शित करना। तो ड्रामा इज़ अ यूनिक वे टू एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। क्या करता है इसके द्वारा? मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है। तो जैसा कि हमने पहले बात की, ये जो विचार है किसी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलकर ही प्रदर्शित किया जाएगा अपने आप को। इन द फॉर्म ऑफ डांस भी हो सकता है, कुछ नृत्य के रूप में हो सकता है, सिंगिंग के रूप में हो सकता है, यानी कि कुछ गायन हो सकता है, कविता के माध्यम से हो सकता है, या फिर छोटी छोटी लाइनों को जोड़ के, स्क्रिप्ट्स को जोड़ के कोई स्टोरी बनाई जाए और फिर उस स्टोरी को बच्चों के द्वारा जो है प्ले किया जाए। इसे क्या कहा जाता है? ड्रामा इसे कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ड्रामा है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से इसका, या इसके बारे में बात करते हैं डेफिनेशन इसकी कौन कौन सी है। अकॉर्डिंग टू M.H. अब्राहम, क्या कहते हैं इसके बारे में अब्राहम? ड्रामा इज़ अ कॉम्पोजिशन, डिज़ाइन है फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर, जिसे थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। विच एक्टर टेक द रोल ऑफ द कैरेक्टर्स, परफॉर्म द इंडिकेट एक्शन एंड द रिटन डायलॉग्स। उनको क्या दिया जाता है? रिटन, उनको डायलॉग्स दिए जाते हैं, यानी कि उनको कुछ लाइनें दी जाती हैं बोलने के लिए। कैरेक्टर्स, एक रोल दिया जाता है उनको प्ले करने के लिए। और क्या है? थिएटर जो है, थिएटर के अंदर इसको रंगमंच के अंदर इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसे जो है M.H. के द्वारा, अब्राहम के द्वारा इसे ड्रामा कहा गया है। क्या है? ड्रामा इज़ अ कॉम्पोजिशन, डिज़ाइन है फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर विच टेक द रोल ऑफ द कैरेक्टर, परफॉर्म द इंडिकेट एक्शन करते हैं, उनको एक्शन दिए जाते हैं, यानी कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, भाव भंगिमाओं के द्वारा वो क्या करते हैं? एक्शंस करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड द अटर रिटन डायलॉग्स, और क्या है? उनको बोलने के लिए डायलॉग्स जो है उनको दिए जाते हैं, ठीक है। एक और परिभाषा इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू द व्यू, ड्रामा क्या करता है?
ये क्या है, एक रियल इमेज है, रियल एंड इमेजिनेटिव इवेंट्स हैं जिसको थ्रो द प्ले, जिसको प्ले के द्वारा दिखाया जाता है, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू एक्सप्लोर शेप एंड रिप्रेजेंटिंग आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने आइडियाज़ और अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है। ये है किसी जो है विद्वान है उनके द्वारा कहे गए विचार हैं कि क्या करते हैं मनुष्य, क्या करता है अपने अंदर जो उसकी छिपी हुई हैं उनको, अपने बातों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने जो है प्ले के द्वारा या फिर भाव भंगिमाओं के द्वारा, गेस्चर्स के द्वारा, कुछ जो है फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा की, कि ड्रामा का ओरिजिन कहाँ से हुआ। देयर आर मेनी डिफरेंस अमंग द स्कॉलर्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ ड्रामा। देखिए जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में, उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा इसके बारे में विचार, अलग अलग विचार हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। द फेमस जर्मन जो है स्कॉलर है विशिल, PICHEL स्टेट्स, वो कहते हैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा कहाँ से हुआ है, ऑफ द प्ले बिगिन्स विद द नेम ऑफ द पपेट्स। कहाँ से आए हैं पपेट्स, क्या होती हैं, कठपुतलियाँ। कहते हैं इसका जो ड्रामा है, ड्रामा का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, पपेट से हुआ है। पहले क्या होते थे, पुराने समय में कठपुतलियों का नाच जो है बच्चों को दिखाया जाता था, लोगों को दिखाया जाता था, तो वहीं से इसका ओरिजिन फॉर्म मानी जाती है। ठीक है। एंड द पपेट्स वर डांस्ड विद द थ्रेड्स। वो जो पपेट्स थी वो किससे डांस करती थी, थ्रेड के द्वारा। यानी कि पपेट शो होता था, उसमें क्या होता था कि जो है जो डांस करवाने वाला है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ के अंदर जो पपेट्स है उनके धागे, यानी कि उनकी डोरियाँ उसकी उंगलियों के अंदर बांधी होती थी और वो पपेट्स को डांस कराया जाता था, यानी कि लोगों को दिखाया जाता था और लोग समझते थे कि जो पपेट्स है वो अपने भी डांस कर रही हैं। ठीक है। तो ये क्या है, एक पपेट शो के द्वारा, इस पपेट शो को धीरे धीरे किसका नाम दिया गया, इसको धीरे धीरे जो है ड्रामा का नाम दिया गया। द वन हु डांस देम वॉज कॉल्ड फैसिलिटेटर्स। उसे क्या कहा जाता है, फैसिलिटेटर्स उनको कहा जाता था। सिमिलरली और जो है अन्य विद्वानों का जो है या अन्य जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा क्या कहते हैं, मैक्स मुलर जो है वो कहते हैं कि जो इसका ओरिजिन है सॉन्ग ऑफ वैदिक हम्स to give clarity where the dialogues used to come in the verses and the two sides used to stay in front of replay and reply। ठीक है। इनका जो है ओरिजिन कहाँ से माना गया कि जो पुराने समय था, वैदिक काल था, उस समय क्या है जो मंत्र थे, जो प्रार्थनाएं थी, उनको चैंट किया जाता था, उनको गाया जाता था। जब उनको गाया जाता था या नृत्य की शिक्षा दी जाती थी तो उस समय जो है धीरे धीरे उस चीज़ों को जो है एक्ट, उस समय जो है राजा के सामने या जो है इस तरह से एक्ट प्रस्तुत किए जाते थे, जो कि हम टीवी में भी देखते हैं। तो ये जो एक्ट थे इन्हें ही ड्रामा का रूप दिया गया और जो है धीरे धीरे इनको ड्रामा या फिर एक्ट इस तरह से कहना शुरू कर दिया गया। फिर अकॉर्डिंग टू संस्कृत लैंग्विस्टिक के अनुसार क्या कहा गया, ब्रह्मा टुक डायलॉग फ्रॉम ऋग्वेदा, सिंगिंग फ्रॉम सामवेद। जो सामवेद है उसमें सिंग करते हैं और जो ब्रह्मा है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डायलॉग्स होती है। ऋग्वेद के अंदर जो है वो डायलॉग्स हैं। सिंगिंग फ्रॉम द सामवेदा, और जो एक्ट है वो किस में है, यजुर्वेद के अंदर एक्ट किया जाता है। एंड टुक सेंटिमेंट्स और इमोशंस फ्रॉम द अथर्ववेदा। और सेंटिमेंट्स और जो है सेंटिमेंट्स कहाँ से आते हैं, अथर्ववेद से आते हैं। एंड कंपोज्ड द ड्रामा, और जो अथर्ववेद है, ये जो सेंटिमेंट्स और इमोशन फ्रॉम द अथर्ववेदा एंड कंपोज द ड्रामा, और वहीं से जो है ड्रामा को कंपोज किया गया है। यानी कि जो हमारे 4 वेद हैं उनमें गय हो गया, लय हो गया, ड्रामा हो गया, और जो है इनको जो है नरेशन, इनके बारे में बात की जाती है। तो लोगों की अलग अलग व्यू है इनके बारे में कि किस तरह से जो है बताया जाता है, किस तरह से इसको गाया जाता है और कहीं पर इसको एक्ट किया जाता है या फिर परफॉर्म किया जाता है। तो पीपल आर जो है ओपिनियन दैट ड्रामा इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये ग्रीक जो है लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो है इसमें हाथ है। वो क्या करते हैं, कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द इंडियंस। जब वो इंडियंस के कॉन्टैक्ट में आए तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव लाया, बदलाव करना या इसको प्ले के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया। बट दिस कंक्लूजन इज़ फॉल्स। लेकिन ये जो कंक्लूजन था धीरे धीरे से गलत साबित किया गया।
ड्रामा जो है उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है, एक अपनी स्पेशलिटी होती है, जिसमें क्या है जो देवी देवता है या कुछ किसी के बारे में, जिस कंसेप्ट के बारे में बात की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, या फिर सीजन्स को वेलकम किया जाता है, उसके सॉन्ग गाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाया जाता है तो उनके जो है उस टाइम जो सिंग है, गाने हैं, सॉन्ग है, उनको चैंट किया जाता है। तो क्या है, बेसिकली इंस्पिरेशन मिलती है ड्रामा से। क्या है, हम इंस्पायर होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए जैसे मान लीजिए होली आने वाली है तो होली के सॉन्ग गाए जाएंगे, दिवाली आने वाली है तो दिवाली के बारे में, बसंत ऋतु आती है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में जो है सॉन्ग गाई जाती है, या फिर एक्ट किया जाता है, या फिर देशभक्ति के ऊपर कुछ भी आने वाला है तो उसको हम एक्ट करते हैं। तो क्या है, इसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालता है। क्या हो गया, ये इंस्पिरेशन हो गया ऑफ ड्रामा, यूँ कह सकते हैं बेसिक इंस्पिरेशन ऑफ ड्रामा हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, जो ड्रामा है वो क्या है कि किसी भी अपनी भावभंगिमा को, अपने विचारों को प्रस्तुत करना, दूसरों को समझाने की कोशिश करना, चाहे उसमें फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे उसमें लैंग्वेज हो, चाहे वो गाने वाला हो, चाहे उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ की गई हो, जिसके द्वारा लोग जो है जो अपनी भावनाओं को लोग जो है उस अभिनेता की भावनाओं को समझते हैं, जो भी उसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो इन शॉर्ट हमने कल बात की थी टाइप्स ऑफ ड्रामा की। तो हमने बात की थी कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें क्या है, कॉमेडी हो गया, फिर सैड हो गया, ट्रैगिक हो गया, जिसमें कॉमेडी के अंदर जो है लगातार हंसने की बात की जाती है, कुछ छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स बनाए जाते हैं जिसमें लोग हंसते हैं, या फिर किसी स्टोरी को लेके जिसमें क्या है कोई सैड स्टोरी हो गई, उसमें जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उसके बारे में वो प्ले करते हैं। तो इस तरह से ये जो ओरिजिन है, ये जो ड्रामा का ओरिजिन है, इसको अलग अलग उससे मानते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीक लोग थे वो इसका ओरिजिन लेकर आए। ठीक है जी, ये था हमारा ड्रामा, और ड्रामा के क्या क्या टाइप्स थे और क्या क्या हम इसके द्वारा करते हैं कि अपनी भावभंगिमाओं को, अपनी जो फीलिंग्स है उसको दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, और उसके द्वारा लोगों को जो है इंस्पायर करते हैं, उनके अंदर वैसी फीलिंग्स पैदा कर देते हैं। इसे ड्रामा कहते हैं। थैंक यू।